जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4 टाइम्स चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। संगत जी आज हम गुरु जी की पुरानी संगत गगनदीप को आंटी जी सत्संग लेके आए हैं, जो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है और प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस सत्संग में शेयर किए गए हैं। आज से आप सभी सत्संग को पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से गुरु जी से 1 to 1 कनेक्शन बनाते हुए सुनिएगा। संगत जी सत्संग बोलते इसमें करते इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। गुरु जी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बोल रही हैं संगत जी कि मैं अपने बड़े मंदिर और गुरु जी के लिए बहुत नई हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं इस स्थान से कभी भी दूर नहीं रहूँगी। मैं गुरु जी को हमेशा से जानती हूँ। बड़े मंदिर में गुरु जी के पास आने से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति थी संगत जी। रोटी कपड़ा मकान में लगी रहती थी। मैं चूहे की दौड़ में थी, सामान्य इच्छाओं का पीछा कर रही थी, भले ही वे आत्म केंद्रित ना हो। ना मैं सोनी थी, ना मैं गुण वाली थी। मैं कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करती थी, अपने दिल से ही नहीं, ऐसा है मैं बस प्रवाह के साथ चल रही थी। मेरे माता पिता, शिक्षकों और मेरे अनुभवों ने मुझे जो सिखाया था, यह मेरे पति थे जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे गुरुजी के पास ले गई। मेरे पति के एक मित्र थे जो उनके भगत थे। मेरे पति पूरी आस्था के साथ गुरुजी के पास आए, मैं नहीं। यह यात्रा 2009 में हुई थी। बड़े मंदिर में गुरुजी की सुगंध का अनुभव करके हम शुद्ध आश्चर्यचकित और भावुक हो गए। उनकी सशक्त उपस्थिति ने हमें बार बार बड़े मंदिर आने के लिए बहुत प्रेरित किया और हम सितंबर 2009 से नियमित रूप से सप्ताह में एक बार वहां जाते रहे। संगत जी जो 2009 में नए साल की पूर्व संध्या पर मैं उलझन में थी कि बड़े मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं। मैं समारोह में भाग लेना चाहता था, फिर मैं हिचकिचा रहा था, इस दुविधा में फंसा हुआ। मैं नए साल की पूर्व संध्या पर शाम को 6 बजे अपने कार्यालय के कामों को निपटाने में कामयाब रहा। मेरे एक वरिष्ठ जो हमारी कंपनी में उपाध्यक्ष हैं, मेरे बॉस से मिलने हमारे चेंबर में आए। उनसे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं और जिन्हें मैं सीधे रिपोर्ट करता हूँ। मैंने उपाध्यक्ष से पूछा कि क्या वे बड़े मंदिर जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वे कुछ समय के लिए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं बड़े मंदिर में कुटिया के पास गुरुजी के दर्शन करने के बाद वो आस्तिक बन गए। उन्होंने मुझे अपनी भक्ति कलाकृतियाँ दिखाई, एक पेन और एक लॉकेट में गुरुजी की तस्वीर। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी उनके लिए नहीं कहा था, फिर भी कोई न कोई उनके पास आकर उन्हें दे देता था। किसी तरह मैं और भी उदास हो गया। मैंने अपने दिल की गहराई में गुरुजी से मन ही मन शिकायत की, गुरुजी बस बड़े लोगों को दे रहे हैं, दर्शन विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के लिए आरक्षित है। मैं अपने ऑफिस से निकली और 31 दिसंबर होने के कारण सड़कें यातायात से भरी हुई थी। संगत जी मैं अपने सामान्य समय से 1 घंटा देर शाम 7:30 बजे घर पहुंची। मेरे परिवार ने मुझे गुरुजी के समारोह में जाने के लिए राजी किया और मेरे पति ने मुझे विश्वास रखने और अनावश्यक रूप से न सोचने के लिए कहा। हम सभी बड़े मंदिर गए, 9:30 बजे दर्शन किए और 10 बजे हॉल के अंदर थे। फिर हम समारोह देखने के लिए बाहर गए। मैं संगत हॉल के दाईं ओर आंखें बंद करके बैठी थी। उस रात का एहसास इस दुनिया से बाहर का मंत्र मुग्ध करने वाला और सब कुछ समाहित करने वाला था। मैं खुद को भूल गई, आसपास का एहसास करना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया, केवल देख सकती थी। जैसे ही मैंने गुरुजी के आदमकद चित्र को देखा, मुझे लगा कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम, करुणा, आशीर्वाद से भरे चेहरे के भाव, हर पल बदलता चेहरा, आंखें सजीव चमकीली, कान तीखे, दांत सफ़ेद, असली और हिलते हुए। मैं उन्हें सुन नहीं सकता था, लेकिन उनके होठों को पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। एक पारदर्शी गुरुजी अपने वास्तविक स्वरूप को चित्रित करते हुए जीवित मुझे अपने दिव्य दर्शन दे रहे थे।
यही एकमात्र तरीका था जिसे मेरा छोटा मन उन्हें समझ सकता था। दिव्य गुरुजी महाराज पर आंखें गड़ाए मैंने संगत के चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने गुरुजी की ओर देखा, सब कुछ स्वर्गीय लग रहा था। मैंने अपनी आंखें रगड़ी, स्थान मुद्राएं बदली, हॉल के पीछे और आगे जाकर बैठ गया। लेकिन उस दिन मैं चुना गया था, वह मेरे लिए था। मैंने अपने परिवार को देखा। उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं बाहर चला जाऊं। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा क्योंकि मैं गुरुजी से अलग होने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इस डर से कि मैं उनके सागरीय अस्तित्व और उनके चेहरे से निकलने वाले दिव्य जादू और शुद्ध प्रेम की भावना को तोड़ दूंगा। उस दिन संगत जी मुझे उनके दर्शन तब तक होते रहे जब तक मैं बड़े मंदिर में सुबह 1 बजे नहीं निकल गया, जब मंदिर बंद हो चुका था। मैं ये लिखने या बताने के में झिझक रहा था, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने गुरुजी से सीखा कि उनकी संगत में सभी लोग उसके सामने समान हैं। उन्होंने मेरी खामोश शिकायत सुनी थी। उन्होंने मेरी गलत धारणा और मेरे मूर्ख विचारों को तोड़ने में मेरी मदद की थी। उन्होंने मेरी सोच को बदला था और मुझे उनका असली रूप दिखाया। मैंने शुरू से ही गुरुजी से केवल उनके दर्शन मांगे थे और वह दर्शन मुझे नए साल के उपहार के रूप में मिले। तब से यह हमेशा मेरी दिली इच्छा और मौन प्रार्थना रही है, गुरुजी मुझे हमेशा अपने दिव्य दर्शन प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। आगे दूसरा सत्संग अंकल जी लिख रहे हैं कि जब हम शनिवार को बड़े मंदिर गए तो हम गुरुजी के लिए 2 सुंदर गुलाब लेकर गए संगत जी। मुझे नहीं पता था कि हमने 2 गुलाब क्यों चुने। उन्हें खरीदने से पहले मैंने सोचा था कि 1 टोकरी भरकर लाऊंगा और उन्हें गुरुजी की गद्दी के पास रख दूंगा, लेकिन 2 गुलाब हाथ में लेकर हमने उन्हें समाधि के पास रखने का फैसला किया। हमने उन्हें ज्योति के पास रखा क्योंकि हम उन्हें ज़मीन पर नहीं रखना चाहते थे। जब हमने ऐसा किया तो एक भक्त ने हमें सख्ती से कहा कि वह गलत जगह है, हमें फूलों को ज़मीन पर रखना चाहिए। मैंने फूल लिए और तुरंत उन्हें समाधि से दूर ज़मीन पर रख दिए। भगत ने फिर से हमें सख्ती से निर्देश दिया कि उन्हें समाधि के चारों ओर ऊंचे स्थान पर रखे हैं। मैंने आज्ञाकारी रूप से फूलों की उसी तरह रखा। इस प्रक्रिया में अनजाने में ऊंचे स्थान को पार कर गया। भगत ने हमें डांटा और कहा कि समाधि एक पवित्र स्थान है, इसलिए हमें इसे छूने की अनुमति नहीं है। मैंने माफ़ी मांगी और प्रार्थना करने के बाद हम जल्दी से समाधि से बाहर निकल आए। मेरी बेटी और मैं कुछ समय के लिए काफ़ी परेशान थे। मैं कुछ समय तक इस घटना के बारे में सोच रहा था। मुझे लगा कि भगत हमें दिशा देने और मार्गदर्शन करने में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक दूर कोने में विरोध और शिकायत भी कर रहा था। अगले दिन संगत जी बुधवार था, यानी कि 10 फरवरी, तो मुझे गुरुजी का एक दर्शन हुआ। मैंने गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, शिव जी और शेरावाली माता को बड़े मंदिर में देखा, जैसे कि एक स्लाइड शो में। फिर वे सब हमारे गुरुजी महाराज में एक साथ विलीन हो गए, रेत के एक टुकड़े में नाटकीय और राजसी ढंग से उभरे। यह दृश्य केवल 1 सेकंड का था। उसके तुरंत बाद मैंने मंदिर के चारों ओर एक खुला स्थान देखा। कारें उस स्थान की ओर जा रही थी। मैं लाल रेशमी साड़ी पहने हुए बड़े मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी थी और वह दृश्य चल रहा था। मैं उठकर अपने दैनिक कामों में लग गई संगत जी, लेकिन दृश्य का जो अंतिम भाग वो मेरे साथ रहा। मुझे एहसास हुआ कि वह जगह बड़े मंदिर में पार्किंग की जगह थी। गुरुजी का मेरे लिए संदेश बहुत स्पष्ट था। मुझे वहां जाना चाहिए, विशेष लाल साड़ी पहनकर जो मेरे पास थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतने कम समय में उस दिन बड़े मंदिर जा पाऊंगी या नहीं, लेकिन गुरुजी की इच्छा ही मेरी आज्ञा है। क्या मुझे सीधे सुबह जाना चाहिए या शाम को? मुझे ऑफिस के बाकी काम याद आ गए और मैंने पहले ऑफिस जाने का फैसला किया। उस साड़ी को पहनकर मैं सबसे पहले अपने ऑफिस गई और 12:30 बजे तक मैं लगभग खाली हो गई थी। मेरे बॉस आसपास नहीं थे। मैं नोएडा से एक बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ी। बड़े मंदिर में प्रवेश करते ही मैंने समाधि क्षेत्र में हलचल देखी। समाधि स्थल को अच्छी तरह से साफ किया जा रहा था। समाधि की छत पर पानी डाला जा रहा था।
मुझे पता चला कि बुधवार को समाधि की सफाई के लिए निर्धारित किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने समाधि सेवा में भाग लिया। इस प्रक्रिया में गुरुजी महाराज जी की समाधि को अपने हृदय से भर लिया। मुझे एहसास हुआ संगत जी कि मेरे दिव्य गुरुजी तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी उपहारों के महान दाता हैं। मुझे अपनी समाधि का सबसे पवित्र स्पर्श दिया था। मैंने उनके मंदिर मुख्य हॉल में उनके स्वरूप और शिव की मूर्ति और उनके अपने कमरे, उनकी कुटिया व अन्य सब चीज़ों को खुले और निर्बाध दर्शन किए, जिन्हें मेरी दो सांसारिक आंखें हमेशा के लिए अपने हृदय में रख सकती थी। मैंने अपने कार्यालय स्थल, ऑफिस और घर वापस आने से पहले 2 घंटों तक इस आनंद को छुआ, संजोया और उसमें डूबा रहा। बाद में मुझे पता चला कि महाशिवरात्रि समारोह के कारण उस दिन विशेष सेवा थी। अगर गुरुजी महाराज का मार्गदर्शन न होता तो मैं कभी भी नहीं जान पाता कि बुधवार समाधि दिवस के लिए होता है। कभी नहीं जानता और ऐसे प्यारे अनुभव को कभी भी नहीं मिल पाता। इसने मुझे दिखाया कि गुरुजी सब जानते हैं, सब चिंता, छोटी चिंताएं, मासूम शिकायतें, सब कुछ उनके पास बरकरार पहुंचता है। आपके दिल और आत्मा को छूते हैं। आपके दिल से निकला एक शुद्ध और मासूम विचार उन्हें छूने के लिए काफ़ी है संगत जी आपको भीतर से भर देते हैं, आपको ठीक कर देते हैं, और जो हमारी आत्माएं हैं उनकी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब मात्र है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, इसलिए इस सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे दूसरे शुक्राना सत्संग वीडियो में। आशा है आप सभी गुरुजी के इस पावन मंत्र जाप के साथ इस पावन सत्संग को जरूर सुनिए। गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन बनाते हुए सुनिए। संगत जी सत्संग बोलते समय कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।